में अल्लाह 3 प्रकार के फितना के बारे में बात करते हैं। एक प्रकार की फितना खुद अल्लाह से होती है और एक तरीका जिससे फितना होती है वह इस दुनिया में होती है। वैसे इस दुनिया में भी फितना है और आखिरत में भी फितना है। यौमहुम अला नारी युफ्तनून, जिस दिन उन्हें आग में फितना में डाला जाएगा, यही हमारा न्याय है। आज वे फितना में होंगे। उसका क्या मतलब है? जैसे आग धातु के अंदर गहराई से जलती है और अशुद्धियों को पिघलाती है, वैसे ही अल्लाह जहन्नम के लोगों को लेता है और उन्हें गहराई से जलाता है, और वह इसके लिए कयामत के दिन का शब्द फितना का उपयोग करता है। लेकिन मैं आखिरत की बात नहीं कर रहा हूं। इस दुनिया के संदर्भ में 3 प्रकार की फितना है, और इनमें से पहला तब है जब अल्लाह किसी को फितना में डालता है। आपके लिए याद रखने का सबसे आसान उदाहरण वह है जो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर उनसे बात की तो अल्लाह ने उनसे कहा, वफतन्ना का फुतूनन, हमने तुम्हें कई बार परखा, हमने तुम्हें कई बार फितना में डाला। जब वह पैदा हुए आदेश था कि सभी बच्चों को मार डाला जाए, और यहां तक कि एक बच्चे के रूप में वह एक फितना में डाला गया। जब वह उस टोकरा में था जो डूब सकता था, तब वह एक फितना में था। जब वह फिरौन के घर में पाला गया, तब वह एक फितना में था। जब उसे अपनी मां की सच्ची पहचान छिपानी पड़ी, तब वह एक फितना में था। जब उसे मिस्र से भागना पड़ा, तब वह एक फितना में था। जब वह मिस्र वापस नहीं जा सका, तब वह एक फितना में था। और जब वह लगभग निर्जलीकरण से मर गया, तो ये सभी फितना थे कि वह इन सभी कठिन परीक्षाओं से गुजरे। और अल्लाह वर्णन करते हैं कि कैसे मूसा को फितना में डाला गया। तो आप सोचेंगे कि अल्लाह यह विश्वासियों के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह इसका जिक्र फिरौन के लिए भी करते हैं। वलकद फतन्ना आला फिरऊन, हमने फिरौन की प्रजा और फिरौन की वंशावली, उनके वंशजों को भी फितना में डाला। तो अब हम सीख रहे हैं कि जब अल्लाह फितना करते हैं तो यह केवल विश्वासियों के लिए नहीं होता, और न ही यह केवल अविश्वासियों के लिए होता है, यह सबके लिए होता है। किसी को भी फितना से गुजरना पड़ सकता है। और यही कारण है कि हम कुरान में पाते हैं, फितनतुक तुसीबुहा मन तशाउ तुसीबु बिहा मन तशाउ इन हिया इल्ला फितनतुक तुसीबु बिहा मन तशाउ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक बार अल्लाह से कहा था, यह आपकी फितना है, आप जिसे चाहें इसे मार सकते हैं, आप किसी पर भी अपनी परीक्षा डाल सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों के पास इस जीवन में कठिनाइयों या परीक्षाओं की एक सरल समझ नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कहते क्यों अच्छे लोगों को कठिन समय मिलता है और बुरे लोगों को अच्छा समय मिलता है, मुझे यह समझ नहीं आता। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने शायद कुरान का अध्ययन नहीं किया। ऐसा कहने वाले लोगों ने नहीं सीखा होगा। लक़द खलक़नल इंसान फी कबतिन, क्योंकि अल्लाह इसे शुरुआत से ही स्पष्ट कर देते हैं कि फितना होगा। और आप जानते हैं, वत्तकू फितनतन ला तुसिबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सन, जैसे कि आपको एक फितना से डरना चाहिए जो केवल उन लोगों को नहीं लगेगा जो गलत करते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो फितना सिर्फ